का निरादर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बातों को अगर दिल से समझने की कोशिश करना बेटा, मैं बहुत गहराई की बातें बहुत कम करता हूं और बहुत कम बैचेज में करता हूं। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर एक पिता का नेचर एक गाय की तरह हुआ तो उसका बेटा सांड बनेगा, नाश करेगा वो दुनिया का। अगर एक पिता सांड रहा, वो अपने बच्चे को गाय बना देगा, संस्कारी बना देगा। इसलिए कहते हैं पिता को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर पिता स्ट्रिक्ट नहीं रहा, गाय की तरह नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? अगर पिता सॉफ्ट रहा, उसकी औलाद बिगड़ेगी। अगर पिता स्ट्रिक्ट रहा, औलाद गलत चलती हुई नजर आई, उसको कूटा, सही रास्ते पे लेकर आ गया, उसका बच्चा कामयाब होगा। इसलिए बोला जाता है मां भले ही सॉफ्ट कॉर्नर हो, बट पिता हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तब जाके औलाद संवरती है। भगवान ने मां को दर्जा दिया है कि वो बच्चे को पालेगी प्यार प्रेम से। पिता को दर्जा दिया गया है कि वो बच्चे को सुधारेगा। जब राह चलते ठोकर लगती है, सपोज करो तुम हो, तुम्हारी मां है, ठीक है, तुम्हारे पिता हैं, तुम जा रहे हो मार्केट में, तुम्हें ठोकर लग गई, तो मां का काम है बेटा चोट तो नहीं लगी, और पिता का काम है गधे देखकर चलता क्यों नहीं है तू। ये पिता है, ये मां है। मां संभालेगी मेरे बच्चे को, कहीं चोट तो नहीं लगी। पिता बोलेगा तेरा ध्यान कहां था, तो देखकर चलता क्यों नहीं है, तुझे ठोकर लगी तो लगी क्यों। बेटा संभल जा, जिंदगी में ठोकरों से सीखना स्टार्ट कर दे। अगर आज ठोकर लगी है तो अगली बार तुझे ठोकर ना लगे, समझ जाना रास्ते पे ठोकरें हैं, संभल कर चलना है। बेटा ये पिता है, तो पिता का रोल पिता निभाता है, मां का रोल मां निभाती है। और गुरु माता और पिता का कॉम्बिनेशन है। गुरु तुम्हें प्यार से भी समझाएगा और गुरु तुम्हें डांट से भी समझाएगा। पहले के समय पे ऐसा होता था, गुरु डंडे से कूटते थे तो पहले के बच्चे ज्यादा पढ़ते थे। आजकल के नहीं है भाई। कहीं ना कहीं फिर टीचर्स लोग भी सेल्फिश हो जाते हैं। छोड़ यार, जब माननी नहीं है तो मैं क्या कहूं। अच्छे अच्छे टीचर्स का भी मैंने ऐसा नेचर देखा है कि वो भी अपना नेचर बदल लेते हैं। कहते हैं यार मानते ही नहीं है बच्चे, छोड़ना यार, फिर क्या बोलूंगा। बच्चे ही कहते हैं सर फीस दे दी, खत्म हुआ आपका काम भी, मेरा खत्म हुआ, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरे घर वालों की टेंशन है, आपका क्या काम। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी फिर बचना स्टार्ट कर देते हैं, जब बच्चे ही सीरियस नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा। बट बेटा इस बात को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लो, मेरा नेचर कतई ऐसा नहीं है। मैं मां और बाप का कॉम्बिनेशन हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। प्यार से भी पढ़ाऊंगा, डांट के भी पढ़ाऊंगा, और हर गुरु को ऐसा होना पड़ेगा, समाज को अगर सुधारना है, स्टूडेंट्स को अगर कुछ अचीव करना है। इसलिए बेटा मां से मां के गुण लो, पिता से पिता के गुण लो, तभी संस्कारी बनोगे, तभी लाइफ में कामयाब होगे। और गुरु हमेशा आप लोगों के साथ हैं। गुरु की रिस्पेक्ट रखो, माँ बाप की रिस्पेक्ट रखो, अगर जीवन में कामयाब होना है। और दूसरा, अपनी रिस्पेक्ट अपनी नजरों में भी रखो। अगर तुमसे कोई गलती होती है तो माँ बाप या गुरु बाद में डांटेगा, पहले खुद को खुद भी डांटना सीख लो। ऐसा मुझसे हो कैसे गया, ऐसा मुझसे हो कैसे गया, मैं खुद क्यों नहीं संभला। जो खुद की गलतियों से खुद सीखना स्टार्ट कर दे, उससे महान कोई नहीं है। खुद नहीं सीखा, मां बाप या गुरु ने सिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं हम लाइफ में सबसे पहले मां बाप या गुरु आते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले बेटा आप खुद आते हो। जो खुद की ठोकरों से, खुद की गलतियों से सीखना खुद स्टार्ट कर देगा, हर वक्त मां बाप आपके साथ नहीं हो सकते, गुरु आपके साथ नहीं हो सकते। मेरी डांट फटकार आपके साथ रहेगी, दिल तक छुएगी बातचीत को, अगर आप सीरियसली चीजों को लोगे तो। इसीलिए मैंने बोला कभी कभी मैं ऐसे खुल के थोड़ा बहुत बैचेज में समझा देता हूं। क्या पता यार किसके दिल पर कब ठेस लग जाए और कब उसकी जिंदगी संवर जाए।